हेलो डियर स्टूडेंट्स, आ गए ना। जंपिंग बोला था ना कि इस बार बहुत ही इजी आ रहे हैं, और ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। आज लगभग सैकड़ों बच्चों ने, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स सेंट मी दीज आप देख पा रहे हैं मैसेजेस कि सर इतना इजी आपका करवाया हुआ, वाओ सर आपकी गैस वंडरफुल, और ये इतने कमेंट तो होना ही था। आपका हार्डवर्क है प्यारे बच्चों, बने रहे आप सारा साल हमारे साथ। और आज का ही तो दिन था जिसके लिए हम एक साल से इतनी मेहनत कर रहे थे। रंग लाई आपकी, कांग्रेचुलेशंस। और भेज दो सर, आंसर की भेज दो। मन्नू, साक्षी, पलक और स्वीटी, बिल्कुल भी सब्र नहीं है इन गर्ल्स में तो। अरे भाई टाइम लगता है, कम से कम 6 घंटे लगते हैं एक वीडियो बनाने में। चलिए, मैं विजय कुमार स्वागत करता हूं आपका इन माई न्यू क्लासरूम। आज लेकर आए हैं आपके लिए 12वीं क्लास हरियाणा बोर्ड की 2022 की वार्षिक परीक्षा की सेट ए की आंसर की। ठीक है, तैयार कर ली थी हमने। पहला क्वेश्चन देखिए, यू आर सेक्रेटरी ऑफ NSS यूनिट ऑफ योर स्कूल, राइट अ नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड इन्वाइटिंग वॉलंटियर्स फॉर NSS कैंप। अब इसके अंदर क्या करना था, आपको बताया था, ये वीडियो देखा था, कितनी बार भेजा आपको कि 9 बातें हैं। बॉक्स में डालना है, ऊपर ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है, टाइटल जो है नोटिस कैपिटल में लिखना है, इवेंट क्या है, NSS कैंप है तो ये लिखना है, डेट डालनी है। आगे आप देख पा रहे हैं ये बॉडी होती है, नीचे साइन, नाम और किस कैपेसिटी में लिख रहे हैं, तो ये 9 बातें हैं। अब बॉडी पढ़ लेता हूँ एक बार आपके आगे। दी NSS यूनिट ऑफ आवर स्कूल, नोटिस दिया जा रहा है भाई, सारे सुन लो। हैज डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज एन NSS कैंप टू अवेयर पीपल अबाउट क्लीनलीनेस एट विलेज। ठीक है, जो भी है ऑन अगस्त 20। अब 20 को प्रोग्राम है, 10 को नोटिस लिख रहे हैं। नाम कब तक देने हैं? 17 तक, बिल्कुल सेटिंग है। ठीक है, तो इस तरह से लिखा है, ऐसे करके आए हैं, 3 नंबर मिलने वाले हैं। एक और भी आया हुआ था, कौन सा देख लेते हैं। यू लॉस्ट योर वॉच, लॉस्ट एंड फाउंड का नोटिस आया हुआ था। कितने बच्चों ने कमेंट किया कि सर लॉस्ट एंड फाउंड का नोटिस कराओ, तो ये आपके लिए करवाया था मैंने। राइट एंड नोटिस कि आपने उस पर लगाना है, लॉस्ट एंड फाउंड नोटिस बोर्ड पे। क्या गुम हुआ है आपका? वॉच इट इज़। तो ये देखिए आप, वॉच का वाला आपका लेकर आए हैं हम। ये है कि XYZ नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिख दीजिए, नोटिस है किस बारे है, कुछ गुम हो गया है। फाउंड है तो फाउंड। डेट डाल दीजिए, लिख दीजिए वाइल प्लेइंग इन द स्कूल प्ले ग्राउंड ड्यूरिंग द रिसेस पीरियड आई ड्रॉप्ड माई वॉच समवेयर बिसाइड्स वैल्यूएबल इट हैज़ ऑल्सो एन इमोशनल वैल्यू फॉर मी, है ना। डिफाइंडर है, उससे रिक्वेस्ट है भाई दे जाना ABC 12A। क्या था इसमें? दोनों में से जो भी करो, दोनों आसान थे। ऐसे ही करके आए हैं, ओपनिंग अच्छी करके आए हैं बिल्कुल। B में देखो क्या आया हुआ था, यू आर वर्किंग फॉर एन एडवर्टीजमेंट एजेंसी, ड्राफ्ट एन अट्रैक्टिव एडवर्टीजमेंट फॉर ए कंपनी। जैसे टूथपेस्ट की आपको करवाई थी, इन द सेम वे सॉप की आ गई है ये। तो कोई भी प्रोडक्ट बदल सकते हैं। इट कैन बी वॉशिंग मशीन नेक्स्ट ईयर। ठीक है, किसी सेट में, यहाँ पर तो सारे सेट में बस सीरियल बदला है, अदरवाइज़ क्या होता था, हर सेट में अलग अलग होती थी। तो ऐसे करके आए होंगे आप उस प्रोडक्ट के बारे में, उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स, उसकी क्वालिटीज़, क्या ऑफ़र हैं, ये सब दिखाता हो एक आपने ऐसे एडवर्टीजमेंट बनानी होती है। ठीक है, क्लासिफाइड में आया हुआ था कि आपने फ्लैट बेचना है, तो ये एडवर्टीजमेंट के आपने बॉक्स में डालना है। ठीक है, ये 4 बातें होती हैं उसके अंदर। कॉन्टैक्ट ज़रूर डालना है, यहाँ पर कॉन्टैक्ट में निशा आ जाएगा, बस इतना चेंज होगा। नीतू के नाम से लिख रहे हो तो नीतू आ जाएगा। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं, बड़े अच्छे वीडियोज़, हज़ारों बच्चों ने जिसे एंजॉय किया और आज पूरा 3 नंबर ले लिया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। तो 6 हो गए। आगे कर लेते हैं, योर स्कूल रिसेंटली होल्ड स्पोर्ट्स डे। अब स्पोर्ट्स डे पर आया हुआ है, रिपोर्ट लिखनी है। क्या बोला था आपको? रिपोर्ट की इन बातों को ध्यान में रखा होगा आपने, तो ज़रूर आप करके आए होंगे। ठीक है, तो ये है, हेडिंग होता है, टाइटल होता है, डेट होती है, बाय होम आजकल ऊपर ही लिख दिया जाता है, नीचे नहीं आता, और कंटेंट। ठीक है, तो ये 5 बातों का ध्यान रखते हुए ये इस तरह से आप देखो क्या लिख रहे हो, एनुअल स्पोर्ट डे, स्पोर्ट मीट, अ रिपोर्ट नवंबर 24। अब जब हुआ था उसके अगले दिन लिखनी होती है। बाई मन्नू तुम्हारा ही नाम डाल दिया मैंने। ठीक है, चलो। तो दी एनुअल स्पोर्ट्स ऑफ XYZ पब्लिक स्कूल हिसार वर कंडक्टेड। तो ये आप पढ़ लें इसको, इस तरह से क्या क्या हुआ, कौन कौन से इवेंट हुए, प्राइज़ विनर कौन सी पोजीशन तक मिले, प्रिंसिपल ने क्या कहा टीचर्स को, और ये सब हमें रिपोर्ट लिखनी होती है। सो सिंपल इट वॉज। ठीक है, या आपने देखा दूसरी रिपोर्ट आई हुई थी कि आपने एक बिल्कुल फैटल रोड एक्सीडेंट देखा, उस पर रिपोर्ट लिख दो। तो ये भी ऐसे ही आप पढ़ पा रहे हैं, ट्रेजिक रोड एक्सीडेंट टुक प्लेस येस्टरडे ऑन NH 31 ईयर पेट्रोल पंप समाणा रूरल अराउंड में 9 AM, है ना। द एक्सीडेंट टुक प्लेस, ऐसे ऐसे हो रहा था, ये हुआ, हॉस्पिटल ले गए, क्या होता है, और ये सब होता है। साक्षी ने लिखी है, ये साक्षी आपके नाम से डाल दिया मैंने, इसमें मन्नू का भी डाल दिया है। ये बिल्कुल बेसब्रे बच्चे हैं, ये बहुत तंग करते हैं फिर ये मुझे, इसलिए मैं
तुम्हारे ही नाम डाल देता हूँ इनमें। उसके बाद क्या हुआ है देखिए आप, ठीक है। तो ये हैं लास्ट वीक, ये भी हो गया। चलो पैराग्राफ आया हुआ है, ठीक है, रेनी डे इन समर में। तो ये देखिए आप पैराग्राफ, कितने वीडियो आपको दिए पैराग्राफ लिखते कैसे हैं, ट्रिक भी बताई है ना। तो समर का बड़ा ब्लेसिंग होता है रेनी डे। लास्ट ईयर समर में दिल्ली था, अनयूजुअली हॉट था, विंड थी, ये हुआ वो हुआ, नाइट भी बड़ा मुश्किल था, ठीक है। तो दया करो भगवान जी, ये सब लिखा आपने, ठीक है। मैंगो वॉज रेडली इन डिमांड, और ये सब लिख के आपने पैराग्राफ इस तरह से पढ़ पा रहे हैं आप, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप ऐसा ही करके आए होंगे। नेक्स्ट में देख लेते हैं, एक और पैराग्राफ आया था जिसके अंदर इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ की बताया है भैया। इसके बिना क्या है, कुछ भी नहीं है, ये सब खाक पड़ा रह जाएगा, ठीक है। तो इसको भोगने के लिए पहले तो गुड हेल्थ चाहिए भाई, वेल्थ से भी ज़रूरी हेल्थ है। तो ये सब लिखते हुए आपने, और इम्पोर्टेंस मैल प्रैक्टिस ऑफ चीटिंग आया हुआ था, देखिए 9th क्लास में भी ये आया, ठीक है, 12th में भी आ गया। तो ये मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, देखिए इस तरह से आपने लिखना था। मैल प्रैक्टिस थी या इविल ऑफ चीटिंग के बारे में था ये, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये लिखना था, आप देख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं। तो इस पर हमने जो वीडियो बनाया था, मैं उसका 1 मिनट का क्लिप आपको दे देता हूँ कैसे करना था। तो ये आप देख पा रहे हैं, इविल ऑफ चीटिंग पर भी मैं आपके लिए पैराग्राफ लेकर आया हूँ। पैराग्राफ के बारे में हमने आपको काफ़ी डिटेल में जब जानकारी भी दी थी कि कैसे आपने, तो यहाँ इविल ऑफ चीटिंग की बात करें कि आज जो है एग्जामिनेशन ने यूटिलिटी, अपनी ग्लोरी जो है खो दी है, जो पहले होती थी, है ना। और इनडिस्क्रिमिनेट मटेरियल जो एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इन्विजिलेटर को थ्रेट किया जाता है ना, नाइफ से, पिस्टल से भी ऐसे केस आते हैं। और पुलिसमैन ऑफ ऑन ड्यूटी जो है आउटसाइड सेंटर है, इंस्टेड ऑफ चेकिंग द इंट्रूडर्स हेल्प देम, ये भी हमने देखा है, ठीक है। तो पर्टिकुलर सेंटर पर भी हम देख सकते हैं इंसिडेंट होते रहते हैं कॉपिंग के। तो आवर सिस्टम को है इम्प्रूव किया जाना है। सुपरिटेंडेंट सुपरवाइज़र जितने भी होते हैं, ठीक है ना, एक दिन के लिए ही वो आए, एग्जाम्पलरी पनिशमेंट उनको हो अगर वो गड़बड़ करता है कोई भी। मोरल एजुकेशन शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन स्कूल्स, ठीक है। सुपरवाइजर शुड बी पेड हैंडसमली फॉर द ड्यूटी, ठीक है। तो ये सब आपने, गवर्नमेंट शुड बी सिंसियर एंड शुड टैकल दिस प्रॉब्लम एज इट हैज़ टू बी सॉल्व्ड ऑन ए वार फुटिंग। तो ये पैराग्राफ था, थोड़ा सा टफ था। तो ये था प्यारे बच्चों, है ना, मैल प्रैक्टिस ऑफ चीटिंग पर हमारा पैराग्राफ। उम्मीद है कि आप ऐसे ही करके आए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम, ये था आपका राइटिंग स्किल सेक्शन। अब हम चलते हैं सेक्शन बी की ओर, जिसके अंदर ETQ आपको बोला था आएंगे। और यहाँ पर टाइटल जो है बात की है लॉ स्प्रिंग की, बताओ कि कैसे ये अप्रोप्रिएट है। तो टाइटल हम बात कर लेते हैं। तो इसमें यही लिखना था कि लॉ स्प्रिंग ने बड़ा ब्यूटीफुल टाइटल दिया है, अप्रोप्रिएट है कि इफ़ चाइल्ड इज़ लॉस्ट, है ना, तो व्यक्ति के जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा। इसी तरह इफ़ स्प्रिंग इज़ लॉस्ट, तो सारा साल कैसा रहेगा, वो भी बड़ा ख़राब रहेगा। लॉ स्प्रिंग का मतलब है कि ये मेटाफर के रूप में यूज़ हो रहा है कि इन बच्चों का बचपन खोया जा रहा है, इन बच्चों का बचपन खोया गया, या साल में हमारा स्प्रिंग खोया गया और सारा साल ख़राब जाता है, वेदर बिल्कुल पलट जाता है। ऐसे इन बच्चों की ज़िंदगी है, इनका चाइल्डहुड जो है या तो ये बेंगल मेकिंग करते फिर रहे हैं, है ना, बेयर फुटेड हैं, दे आर नॉट हैविंग दैट बैग दैट यू आर हैविंग वेल कमिंग टू स्कूल at 8 in the morning. You must have seen some boys and girls carrying that garbage bag at their back. So their spring is lost, their childhood is lost, hence we can say the title is appropriate. तो ऐसे करके आपने लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन में आया हुआ था, डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसिस विच फोर्स गांधी जी टू कम टू चंपारण फॉर हेल्प ऑफ पीजेंट। तो क्या उन्होंने कैसे हेल्प किया, क्या सिनेरियो था उस समय जब उन्होंने एंट्री मारी। तो आपको ये कराया था हमने, इंडिगो में से है ये, बिल्कुल ठीक आपने जांचा। तो इसमें क्या था आपने देखा। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन का आंसर लिख देना था। मैं पढ़ूंगा नहीं, लंबा हो जाएगा, आप रीड कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है प्यारे बच्चों, इसी से काम चलाओ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है, मिला लो आपकी, ऐसा ही करके आए हैं तो 5 नंबर आ जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता। एंड वाई वाज साहिब नॉट हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल। भाई खुश कैसे होगा, कि तो साहिब कैसे खुश हो सकता है भाई, ठीक है ना। वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, उसको जो है टी का जो उससे भी गार्बेज के बैग से भी हैवी लगता है, और उसकी वो फ्रीडम अपना जो यूनिवर्स का वो उसके नाम के मुताबिक है, रिएक्ट नहीं कर पा रहा है। तो इस तरह से आपने लिखना था। और पैडलर क्या बेचा करता था, अभी रेड ट्रैप बेचता था, और वो भी कोई
जो है अपने मटेरियल भी नहीं होता उसके पास, बल्कि जो उसको जो लोगों से वो मांगता फिरता था तारों से, उसी से ही वो बनाता था, ठीक है ना, गार्बेज से ही, जो कूड़ कबाड़ में से इकट्ठे करके उनसे। एंड वाई वाज डगलस डिटरमिन्ड टू गेट ओवर द फियर ऑफ वाटर, तो ये आप देख पा रहे हैं डीप वाटर में से ये आया है। तो डिटरमिन तो इसलिए था कि अगर हम रहते हैं न्यूजीलैंड में, है ना, विच इज़ सराउंडेड बाई वाटर, हाउ कैन वी लिव देयर इफ़ वी हैव फियर ऑफ वाटर इन आवर माइंड। तो उससे तो गेट रीड करेंगे तभी तो हम स्विमिंग का एंजॉय कर पाएंगे, फिशिंग का एंजॉय कर पाएंगे, वाटर स्पोर्ट्स का एंजॉय कर पाएंगे। तो उसे लगा कि इसके बिना यहाँ क्या ज़िंदगी है, ये तो मुझे जीनी है, तो मुझे डिटरमिन करना पड़ेगा। तो इस सोच के उसने वो किया। अब व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोम, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। तो ये इस तरह से लिख के आना था कि इन बच्चों का क्या भविष्य है, गवर्नमेंट और सभी को सोचना चाहिए, ठीक है ना। तो ये इरिलेवेंट है जो पढ़ाया जा रहा है इन ऑस्ट्रेलियन वैली का या ये दीवार पर टंगे हुए शेक्सपियर का, ठीक है। तो वेयर इज़ द पोइट गोइंग एंड हु इज़ विद हर, पोइटेस कमला दास वाज गोइंग फ्रॉम कोचिन टू एयरपोर्ट, जो जा रही थी वो, और उसके साथ थी उसकी मदर, ये लिखना था आपने, ठीक है, सी ऑफ करने जा रही थी उसको। एंड वाई डज द पोइट वांट टू कीप क्वाइट करेंगे, भैया रुको, भागी जा रहे हो, रुको, देख तो लो अपने एक्ट्स को, हैं, इससे तुम्हारा नुकसान तो नहीं हो रहा है, जो सॉल्ट गैदरर है वो अपने जख्मों को देख लो, भागे फिर रहे हो, 2 मिनट रुको तो सही, ये आर्म्स रेस को रोक दो, ये जो यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो रहा है ये क्या हो रहा है, 100 साल पहले ही पैब्लो नेरूदा ने ये लिख दी थी, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये होती है उनकी फोरसाइटेडनेस, इस तरह से लिखना था आपने। और शुड विजॉर्ड हिट मॉमी में जो है मोरल इश्यू थे कि बच्चों को जो है उनके मुताबिक जो है ग्रोथ का मौका मिलना चाहिए या माता पिता के अनुसार ही। तो शुड विजॉर्ड हिट मॉमी या नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि एज द चाइल्ड ग्रोज, ये हमने आपको वीडियो दिया था, ही डेवलप्स हिज ओन वे ऑफ रीजनिंग, ही डज नॉट एक्सेप्ट एवरीथिंग। जैसे यहाँ पर जो भी हुआ, बड़े होने लग गई जब वो ब्लाइंडली, हमने कहा नहीं भाई, शी स्टार्टेड नाउ रेजिंग क्वेश्चंस, ठीक है। तो यही तो था इसके अंदर कि अथॉरिटी इज चैलेंज नाउ। तो क्या ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जैक को स्वीकार करना चाहिए उसे, या उसे लगता है कि ये पहले एक लेडी वाइफ थी मेरी जो मेरे ऊपर हुक्म चलाती थी, अब ये भी बड़ी हो रही है, ये 2 हो गई है, तो ऐसे तो नहीं सोचना चाहिए ना। सेम इज़ द केस हियर, यहाँ जैक और जो का हुआ, जो हम देखते हैं अपने घरों में भी, है ना। तो इमेजिनेशन जो उसकी डेवलप हो रही है बच्चे की, तो वो तो होनी चाहिए, इंक्विजिटिव तो होना चाहिए बच्चे को, है ना। तो जैक जो है यहाँ पर एब्सोल्युटली रॉन्ग कहेंगे हम। तो इस तरह से आपने ये लिखना था मोरल क्वेश्चन जो उठाए गए थे। होप है कि ऐसे करके आए होंगे, आप पढ़ लें इसको, स्क्रीनशॉट ले लें। चार्ली का एक्सपीरियंस पूछा था 3rd लेवल का, ऐसे टाइप में 5 नंबर का बोला था आपको, इंपॉर्टेंट है, और वही आ गया, देख सकते हैं आप। तो इसमें क्या लिखना था आपने बता देते हैं आपको। तो चार्ली रीचेज 3rd लेवल बाई चांस, है ना, व्हेन ही रियलाइजेज दैट ही हैज स्लिप्ड इनटू द पास्ट, ही वांट्स टू गो टू गेल्सबर्ग इन इलिनॉइस विद हिज वाइफ लूसा, इट इज चार्ली ड्रीम टाउन, है ना, ही लिव्ड देयर इन हिज चाइल्डहुड डेज, इट इज़ अ वंडरफुल टाउन। तो ये सब आप पढ़ लें, ऐसे करके आपने ये करके आना था, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें, मैच करें कि आप आंसर लिख कर आए हैं, तो आपके 5/5 आएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। और लास्ट में आप देख पा रहे हैं मिस्टर लैम कौन है, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे हैं मिस्टर लैम और सदाव हॉकी के बारे में। तो ये स्क्रीनशॉट हैं, आप पढ़ें इन्हें, बिल्कुल सारा डिटेल आपको दिया था। 3rd लेवल की स्टोरी का रेफर में क्या आ रहा था ये, और इवेंट्स को ब्रेक क्यों कहते थे, क्योंकि बार बार उसने जेलें तोड़ी। तो ये सारे क्वेश्चन आपको करवाए हुए थे प्यारे बच्चों, इस तरह से आप मैच कर लें। और अब पार्ट 1 के बाद 1.5 घंटा हो गया आपको पढ़ाते हुए, ठीक है, आपको पेपर में बैठे हुए। अब आपको हम पार्ट 2 करा देते हैं। और पार्ट 2 में आप देख पा रहे हैं, मैं नहीं लेके आ रहा हूँ, पुरुषोत्तम आ रहे हैं, जो इन्होंने आपके लिए आंसर की तैयार की है। 40 MCQs डिस्कस किया हम दोनों ने, और बोला कि सर मैं बनाऊंगा ये, मैं कहा चलो आप बनाइए। तो इट्स ओवर टू पुरुषोत्तम, कम नाउ एंड एक्सप्लेन द थिंग्स टू हरियाणाज 12th क्लास। देखो 12th क्लास के बच्चे 12th क्लास को पढ़ा रहे हैं, ये तो यहीं पर होता है विजय कुमार माईन्यू क्लासरूम पर, ठीक है। मैं आता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं पुरुषोत्तम आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज आप सभी के लिए कक्षा 12 के इंग्लिश सब्जेक्ट के सेट ए के आंसर की लेकर आया हूँ। सबसे पहले हम रीडिंग स्किल्स करेंगे, जिसके अंदर हमें केवल 2 पैसेज करने थे। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच आर द 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन मेंशन्ड इन द पैसेज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा सी, राइट्स एंड ड्यूटीज। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट प्लेस डू राइट्स एंड ड्यूटीज हैव अ सिविलाइज्ड सोसाइटी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा बी,
Rights and duties go side by side. Question number 3. Why is there a great unrest in the present day life? तो ऑप्शन नंबर ए, because nobody seems to bother much about his duties. Question number 4 है, what do people do when their rights are infringed? ऑप्शन नंबर डी, they make a great hue and cry. क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट्स विदाउट ड्यूटीज अमाउंट, तो इसका ऑप्शन करेक्ट है बी, टू लॉलेसनेस. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डज नेहरू नॉट वांट आफ्टर हिज डेथ, तो ऑप्शन नंबर सी, एनी रिलीजियस सेरेमनीज. क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ डज नेहरू वांट हिज बॉडी टू डिस्पोज्ड ऑफ इफ ही डाइज इन अ फॉरेन कंट्री, तो ऑप्शन नंबर बी, ही वांट्स टू बी क्रीमेटेड देयर एंड हिज एशेज brought टू इंडिया. क्वेश्चन नंबर 8 है, वेयर डज नेहरू वांट अ हैंडफुल ऑफ हिज एशेज टू बी थ्रोन, तो ऑप्शन नंबर बी, इनटू द गंगा. क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाई डज नेहरू वांट अ हैंडफुल ऑफ हिज एशेज टू बी थ्रोन इनटू गंगा, तो ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज नेहरू वाज अटैच्ड टू द गंगा सिंस हिज चाइल्डहुड. क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हेन आई डाई आई शुड लाइक माई बॉडी, तो इसका ऑप्शन नंबर ए, टू बी क्रीमेटेड. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ गुड कम्युनिकेशन स्किल, तो इसका ऑप्शन नंबर सी, सेल्फ अवेयरनेस. क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ चैमेलियन, तो इसका ऑप्शन नंबर डी, अडेप्टिव. क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ कैन वी रेज द चैलेंज ऑफ इंटर पर्सनल कम्युनिकेशंस, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ए, बाय यूजिंग नॉन वर्बल बिहेवियर्स. क्वेश्चन नंबर 14 है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज ऑफर्ड often refer to us, तो ऑप्शन नंबर सी, बॉडी लैंग्वेज. क्वेश्चन नंबर 15 है, बॉडी लैंग्वेज मीन्स, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा डी, ऑल ऑफ द अबव, लाइक फेशियल एक्सप्रेशन लाइक स्माइल, गेस्चर्स, आई कॉन्टैक्ट, ऑल ऑफ द अबव आएगा. उसके बाद है ग्रामर. ग्रामर में सबसे पहले आपको नरेशन दे रखे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 16 है, ही सेड इन्वर्टेड कॉमा गॉड इज ग्रेट, तो ये सच्चाई है, सच्चाई एज इट इज वही रहती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा बी, ही सेड दैट गॉड इज ग्रेट, ऑप्शन नंबर ए. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, द टीचर सेड इन्वर्टेड कॉमा आर यू फीलिंग वेल अब टुडे, तो ऑप्शन नंबर आएगा बी, द टीचर आस्क्ड इफ आई वाज फीलिंग वेल दैट डे, टुडे को चेंज कर देंगे दैट डे में. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, सीता सेज इन्वर्टेड कॉमा आई शैल कम टू सी द पिक्चर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सी, सीता सेज डैट शी विल कम टू सी द पिक्चर्स. उसके बाद आर्टिकल्स है, क्वेश्चन नंबर 19, द बर्ड्स फ्लाइज इन डैश स्काई, तो इसका ऑप्शन नंबर आएगा सी, द. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, डैश आउल कैन नॉट सी ड्यूरिंग डे टाइम, तो ऑप्शन नंबर बी, एन. क्वेश्चन नंबर 21 है, डू नॉट मेक डैश नॉइस, तो इसका ऑप्शन आएगा ए. उसके बाद मॉडल्स है, क्वेश्चन नंबर 22, इट डैश हैपन्स टू एनीवन, इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी, कैन. 23 है, यू डैश कंसल्ट सम गुड डॉक्टर, तो ऑप्शन नंबर ए, मस्ट. क्वेश्चन नंबर 24 है, यू डैश गो नाउ, ऑप्शन नंबर बी, मे. उसके बाद वॉइस है, 25 क्वेश्चन है, वाई डिड यू बीट हिम, तो ऑप्शन नंबर बी, वाई वॉज ही बीटन बाय यू. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, यू मस्ट टेक एक्सरसाइज, तो ऑप्शन नंबर ए, एक्सरसाइज मस्ट बी टेकन बाय यू. क्वेश्चन नंबर 27 है, इट इज टाइम टू टेक टी, तो ऑप्शन नंबर बी, इट इज टाइम फॉर टेकन टू बी टेकन, टी टू बी टेकन. उसके बाद है वर्ब, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. क्वेश्चन नंबर 28 है, द न्यू टीचर डैश अस फॉर 6 months, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी, हैज बीन टीचिंग. क्वेश्चन नंबर 29 है, लास्ट संडे आई डैश एट होम स्टेड, ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर 30 है, अ ब्रेव मैन डैश हार्ट, तो करेक्ट ऑप्शन आएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, डज नॉट लॉस. इस सभी ग्रामर में ईच पार्ट में एनी टू करने थे. उसके बाद प्रोज सेक्शन आता है, इसके अंदर पैसेज है, पैसेज को केयरफुली पढ़ें और उसका आंसर दें. क्वेश्चन नंबर 31 है, नेम द चैप्टर फ्रॉम विच हिज पैसेज हैज बीन टेकन, तो ऑप्शन नंबर ए, द लास्ट लेसन. क्वेश्चन नंबर 32 है, हु वाज वेचर, वेचर कौन था, ब्लैक स्मिथ था, ऑप्शन नंबर ए.
क्वेश्चन नंबर 33 है, हु इज द राइटर ऑफ दिस चैप्टर? ऑप्शन नंबर बी, अल्फोंस ड्यूडेट। क्वेश्चन नंबर 34 है, हु वॉज स्टैंडिंग विद वैचर? ऑप्शन नंबर सी, हिज एप्रियटेंस। क्वेश्चन नंबर 35 है, हु डज आई इन द पैसेज रेफर टू? ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 36 है, नेम द लेसन फ्रॉम विच दिस पैसेज हैज बीन टेकन? ऑप्शन नंबर बी, डीप वाटर। ऑप्शन नंबर 37 है, हु इज द ऑथर ऑफ द चैप्टर? ऑप्शन नंबर सी, विलियम डगलस। ऑप्शन नंबर 38 है, व्हाट वाज रिव्यूड फॉर द राइटर ऑन बीइंग इंट्रोड्यूस्ड टू द YMCA स्विमिंग पूल? ऑप्शन नंबर ए, अनप्लीजेंट मेमोरीज। आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि YMCA की फुल फॉर्म क्या है। क्वेश्चन नंबर 39 है, व्हाट डिड द राइटर लर्न वॉचिंग द अदर बॉयज? ऑप्शन नंबर बी, स्विमिंग। क्वेश्चन नंबर 40 है, व्हाट हैपेंड व्हेन द राइटर वाज जस्ट बिगिनिंग टू फेल एट ऐसे इन द वाटर? ऑप्शन नंबर ए, मिस एडवेंचर। उसके बाद पोइट्री सेक्शन है, इनको स्टैंजा को केयरफुली पढ़ना और इनके आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, हु इज द पोइट ऑफ दिस लाइन एट राइन रेज? क्वेश्चन नंबर 42 है, फ्रॉम विच पोएम दिस लाइन हैव बीन टेकन? ऑप्शन नंबर 8, आंट जेनिफर्स टाइगर। क्वेश्चन नंबर 43 है, व्हाट आर आंट जेनिफर टाइगर डूइंग? दे आर प्रैंकिंग अक्रॉस अ स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 44 है, हाउ डू द टाइगर लुक्स? ऑप्शन नंबर सी, दे लुक लाइक द ब्राइट denizens of a world of green. Question number 45 है, what are the tiger not afraid of? Option number A, they are not afraid of the man sitting under the tree. उसके बाद और में एक सेंटेंस दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 46, हु इज द पोइट ऑफ दिस लाइन? ऑप्शन नंबर सी, जॉन केट्स। क्वेश्चन नंबर 47 है, फ्रॉम विच पोएम दिस लाइन हैज बीन टेकन? ऑप्शन नंबर बी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। क्वेश्चन नंबर 48 है, व्हाट डज द पोएट से अबाउट द सन एंड द मून? ऑप्शन नंबर सी, द सन एंड द मून आर ब्यूटीफुल थिंग ऑफ नेचर। क्वेश्चन नंबर 49 है, व्हाट डू द ट्रीज डू? ऑप्शन नंबर बी, दे प्रोवाइड अस द boon ऑफ शेड। क्वेश्चन नंबर 50 है, वेयर डू डैफोडिल्स लिव? ऑप्शन नंबर ए, डैफोडिल्स लिव इन द ग्रीन वर्ल्ड। उसके बाद कुछ आपको MCQ दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, हु इज द राइटर ऑफ द स्टोरी द रैट ट्रैप? तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा बी, सेल्मा लेजरलॉफ। क्वेश्चन नंबर 52 है, व्हेन डगलस वाज 10 और 11 years old, व्हाट डिड ही डिसाइड टू लर्न? टू स्विम। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 53 है, वेयर डज साहिब लिव? ऑप्शन नंबर ए, सीमापुरी। क्वेश्चन नंबर 52 है, वेयर डज मुकेश फैमिलीज वर्क? ऑप्शन नंबर डी, इन अ बैंगल फैक्ट्री। क्वेश्चन नंबर 55 है, हु वॉज मिस्टर एम हैमर? ऑप्शन नंबर ए, अ फ्रेंच टीचर। उसके बाद फिर MCQ आते हैं F पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 56 है, हु इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी द थर्ड लेवल? ऑप्शन नंबर बी, चार्ले। उसके बाद 57, हु इज द एनिमी इन द स्टोरी द एनिमी? ऑप्शन नंबर ए, एन अमेरिकन शोल्डर। क्वेश्चन नंबर 58 है, हाउ डज मिस्टर लैम डाई? ऑप्शन नंबर ए, ही फेल्स ऑफ अ लैडर। क्वेश्चन नंबर 59 है, हु इज जो इन द स्टोरी शुड विजिट हिट मॉमी? ऑप्शन नंबर बी, जैक्स डॉटर। क्वेश्चन नंबर 60 है, हु वांट्स टू अपीयर इन द ओ लेवल जर्मन एग्जामिनेशन इन द लेसन इवांस ट्राइज एंड ओ लेवल? ऑप्शन नंबर ए, इवांस। सो फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके कितने सही हैं और कितने गलत हैं। आज का पेपर बहुत ज़्यादा इजी था। आप सभी को इस चैनल पे हर एक टॉपिक की वीडियोस प्रोवाइड की गई है। थैंक यू। सो चिल्ड्रन, दिस वाज इट। अब बता दीजिए कि 80 में से आपके कितने आ रहे हैं। मोस्ट स्टूडेंट आर टेलिंग मी दिस सर 80 आ रहे हैं, 79 आ रहे हैं, 78 आ रहे हैं। कितना इजी पेपर। 12th क्लास कुड नॉट हैव एक्सपेक्टेड इजियर क्वेश्चन पेपर दैन दिस वन, बिलीव मी। ठीक है, तो बहुत अच्छा रहा प्यारे बच्चों। 12वीं क्लास, अब आप जा रहे हैं ग्रेजुएशन में। बेस्ट विशेज। CUET का फॉर्म ज़रूर भरना। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लेना है अच्छे कोर्सेज में, क्योंकि बेस यही बनना है। +2 के मार्क्स कम, CUET की रैंकिंग चलेगी। अब IIT की तरह एक और सिस्टम आ गया है। ज़्यादा जानकारी के लिए CUET की वेबसाइट पर जाएँ, डिस्क्रिप्शन में दी हुई है।
ठीक है प्यारे बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव सक्सेस इन लाइफ। मेरे साथ टच में रहना। ये नहीं है कि +2 हो गई सर, आप तो +2 तक पढ़ाते थे, हमें आपसे कोई मतलब नहीं है नहीं, मजाक कर रहा हूँ मैं। ठीक है प्यारे बच्चों, शुभकामनाएं भविष्य के लिए। बहुत बहुत अच्छे बच्चे थे आप, बहुत अच्छा लगा आपको पढ़ाकर। बाय, हैव ए ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।